दिल्ली में द्वारका जिले के थाना मोहन गार्डन इलाके में छात्रा पर एसिड अटैक हुआ है। ये घटना द्वारका मेट्रो स्टेशन से पहले तिरंगा चौक के पास हुई है। घटना के बाद छात्रा को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई। डीसीपी द्वारका एम हर्षवर्धन ने कहा कि वे इस मामले के बारे में सुबह 9 बजे के करीब एक पीसीआर कॉल मिली थी। वारदात सुबह 7:30 बजे की है, जब छात्रा अपनी बहन के साथ जा रही थी। हमला करने वाले 2 बाइक पर सवार लड़के हैं, जिसमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी लोगों की धरपकड़ में पुलिस लगी हुई है। डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि उन्होंने लड़की पर ज्वलनशील पदार्थ फेंका है। वे एक प्राइवेट स्कूल में 12वीं में पढ़ती है। घटना के समय लड़की अपनी छोटी बहन के साथ थी। उसने अपने परिचित 2 लोगों पर शक जताया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 लड़के जो बाइक से सवार होकर आए थे, जिन्होंने तेजाब फेंका और एक स्कूटी पर सवार था, वो भी इस वारदात में शामिल बताया जा रहा है। वहीं चश्मदीद गौरव ठाकुर से बात की। इन्होंने बताया कि वो सुबह के वक्त अपने घर के छज्जे पर खड़े हुए थे और वो लड़की यहाँ खड़ी हुई थी। उनमें से एक लड़की टाइम पूछकर चली गई थी, दूसरी लड़की 2 मिनट तक वहीं खड़ी रही। फिर कुछ ही देर बाद बाइक पर सवार 2 लड़के आए। एक ने काले रंग का मास्क लगाया हुआ था, दूसरे ने हेलमेट पहना था। दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल ने इस घटना पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने घटना का वीडियो शेयर करते हुए पूछा, देश की राजधानी में दिन दहाड़े एक स्कूली बच्ची पर 2 बदमाश दबंगई से तेजाब फेंक कर निकल जाते हैं। क्या किसी को भी अब कानून का डर है? क्यों तेजाब पर बैन नहीं लगाया जाता? शर्म की बात है। यहाँ पे सुना ही है, मैंने तो अभी आँख से देखा नहीं है। यहाँ एक 2 लड़कियाँ खड़ी हुई थी, तो एक उसकी फ्रेंड थी, एक लड़की जो थी, दोनों फ्रेंड्स थी। उन्होंने किसी से टाइम पूछा और छोटी वाली लड़की निकल गई। पीछे से 2 लड़के आते हैं काली बाइक पे, काले कपड़ों में, ग्लास में डिस्पोजेबल ग्लास में एसिड देके, और एसिड लड़की को फेंक के सीधा निकल जाते। वो लड़की होपलेस होकर इधर उधर टकरे मार रही है और लोग इतने सियाने हैं कि उसकी हेल्प करने की बजाय वीडियो बना रहे हैं। ये चीज़ गलत है। और ये 30 साल 35 साल हो गए मुझे यहाँ पर। 35 साल में पहला केस है मोहन गार्डन क्षेत्र में, रामा पार्क सी ब्लॉक में, कि भाई किसी ने किसी के ऊपर तेजाब डाला हो। मैं अपने छज्जे पर खड़ा था, तो जब देखा 2 लड़कियाँ यहाँ खड़ी थी। उनमें से एक लड़की टाइम पूछ के चली गई थी, तो लड़की 1 मिनट तक खड़ी रही। तो इधर से फिर इस तरफ को जाने लगी मुँह करके। तो 2 लड़के आए, इधर से काले कपड़े पहन रखे थे, मास्क, एक ने हेलमेट लगा रखा था, एक ने काला मास्क पहन रखा था, प्लेट नंबर हटा रखी थी। तो मैं छज्जे पे से देख रहा था, उनके एक हाथ में गिलास था, उसमें कुछ लिक्विड टाइप का था। वो जैसे ही लड़की के ऊपर फेंका, लड़की आगे तरफ भागने लग गई, बैक साइड की तरफ को। तो एकदम स्पीड में निकल गए। मैं ऊपर से उतर के आ रहा था, वो देखा लड़की के चेहरे पे से धुआं उठ रहा था। जब दुकान वाले जीत भी अब पानी डाल लेते उसके चेहरे पे। दिल्ली देश की राजधानी में एक 17 साल की लड़की के ऊपर आज एसिड अटैक करा गया है। वो लड़की चल रही थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। 2 आदमी बाइक पे आते हैं और उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, इन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लड़की और लड़की के परिवार की जो भी संभव मदद है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली महिला आयोग पिछले कई सालों से बार बार रिकमेंडेशन दे रहा है, नोटिस इशू कर रहे हैं, समन्स इशू कर रहे हैं कि कब रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करोगे। आज दिल्ली की ये हालत है कि दिल्ली में कोई भी जाकर, जैसे सब्जियां मिलती है ना, उस तरीके से कहीं से भी आसानी से एसिड खरीद के ले आता है और किसी के ऊपर भी डाल देता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? क्यों सरकारें सो रही हैं और क्यों वो इसके ऊपर निर्णय नहीं लेती कि रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन किया जाए? दिल्ली महिला आयोग नोटिस इशू करेगा और इंश्योर करके रहेगा कि रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन हो, क्योंकि जब एक लड़की के ऊपर एसिड फेंका जाता है ना, तो उसकी पूरी की पूरी रूह कांप जाती है। आज सुबह 9 बजे द्वारका जिले के मोहन गार्डन थाने में एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ कि एक 17 वर्ष की लड़की पे 2 बाइक सवार लड़कों ने एसिड लाइक सब्सटेंस से अटैक किया है। ये घटना सुबह 7:30 बजे के आसपास का पाया गया, जब ये लड़की अपनी बहन के साथ जा रही थी। वो लड़की अभी अंडर ट्रीटमेंट है और 8%
बर्न्स है, हॉस्पिटल में एडमिट है, हर कंडीशन स्टेटेड टू बी स्टेबल। एक लड़के को डिटेन किया गया है और फर्दर पूछताछ अभी किया जा रहा है, और एक अन्य लड़का इसमें मेन सस्पेक्ट के तौर पर उभर कर आया है, जिसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। मल्टीपल टीम्स फॉर्म कर दिए गए हैं और जितने भी लीड्स हैं सब पे कार्रवाई चल रहा है।